गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं गांधी जी के बारे में तो आप सभी को पता है, मैं आज आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको साक्षी पहले ही बता चुकी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनके फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और उनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, उनका नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, तो उन्हें उनके घर में सब नन्हे कहकर बुलाते थे। जब शास्त्री जी 18 महीने के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी जो मदर थी अपने बच्चों को लेकर अपने फादर के घर पर चली गई। शास्त्री जी थोड़े ही उनके फादर को गुजरे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि कुछ टाइम बाद उनके नाना की भी डेथ हो गई। अब उनके परिवार में उनका पालन पोषण करने के लिए सिर्फ उनकी मदर बची थी। शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की अपने नाना के यहाँ से की। फिर उन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की। फिर उसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई जारी रखी। काशी विद्यापीठ में उन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली, जहाँ पर उन्होंने अपना जो सरनेम था श्रीवास्तव वो हटा दिया। और श्रीवास्तव शब्द उन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि वो उनकी जाति को दर्शाता था। तो जाति के भेदभाव से ऊपर निकलने के लिए उन्होंने अपने नाम में से शास्त्री शब्द लगाया और श्रीवास्तव शब्द हटा दिया। उसके बाद 1929 में गांधी जी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्हें कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल से बाहर निकल के आए तो उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वो गांधी जी के साथ पॉलिटिक्स में जुड़ गए। उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की बीमारी के कारण डेथ हो गई तो उन्हें भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। 1965 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जो बेटे हैं मुकेश शास्त्री, उन्होंने बुक लिखी। उसमें उन्होंने अपने फादर के बारे में कुछ बताया था। जो उनके फादर थे बहुत ज़्यादा सिंपल और ईमानदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने फादर की सादगी को बताते हुए कहा, उन्होंने कभी भी सरकारी जितनी भी सुविधाएं मिली थी उनका कभी भी मिसयूज़ नहीं किया। तो वो बताते थे कि जब उनके फादर प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला रहने के लिए, व्हीकल मिला, गाड़ी मिली, लेकिन वो उस गाड़ी का नाम मात्र के लिए ही यूज़ करते थे। वो गाड़ी सिर्फ तभी यूज़ की जाती थी जब कोई पॉलिटिक्स आता था, वरना वो गैराज में ही खड़ी रहती थी। एक बार उन्होंने बताया कि जो मुकेश शास्त्री हैं वो अपने फादर की गाड़ी जो सरकारी थी वो बिना बताए ले गए और लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर से पूछा कि आज ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो उसने कहा कि 14 किलोमीटर। तो उसने कहा कि आप ये एंट्री कर दो कि 14 किलोमीटर हमने यूज़ की है अपने प्राइवेट यूज़ किया है हमने इसका, आप इसकी एंट्री कर दो। और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी को आप इसका अमाउंट पे कर दो कि हमने जितना यूज़ किया है उतना हम पे कर देंगे। एक बार शास्त्री जी कहीं जा रहे थे तो उनके लिए फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट होता है रेल का वो बुक कर दिया गया। जब ट्रेन चली तो शास्त्री जी ने अपने पीए से कहा कि इसमें बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पर इतनी ठंड कैसे है। तो उनके पीए ने कहा कि यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में कूलर लगाया गया है। तो शास्त्री जी ने कहा कि जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनको भी तो गर्मी लग रही होगी, तो इसमें सिर्फ कूलर क्यों है। तो उसने कहा कि आपके लिए। तो उन्होंने कहा शास्त्री जी ने कि मुझसे पूछ तो लेते कि सारे के सारे काम आप लोग मुझसे बिना पूछे करते हैं। अगले स्टेशन पर जहाँ भी ये ट्रेन रुकेगी वहाँ पर सबसे पहले कूलर निकाला जाएगा। मथुरा स्टेशन पर जाकर वो ट्रेन रुकी तो वहाँ पर उन्होंने वो कूलर निकलवा दिया। उसके बाद वो खाली डिब्बे में गए और जहाँ पर कूलर लगा था वहाँ पर लकड़ी लगवा दी गई। फिर उसके बाद उनके बेटे ने बताया कि एक बार घर में साफ़ सफाई करते समय उनके जो फटे पुराने कुर्ते थे वो उनकी अलमारी में से निकाल दिए गए। तो शास्त्री जी जब घर पर आए उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी में वो कपड़े नहीं हैं। उन्होंने वो वापस कपड़े मंगवाए अपने और कहा कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, बेशक ये फटे हुए हैं लेकिन मैं इनके ऊपर कोट पहन लूँगा तो दिखाई नहीं देंगे। वो इतने मितव्ययी थे कि फटे पुराने कपड़ों का यूज़ किया करते थे। और एक बार उन्होंने कहा जो उनका कुर्ता बिल्कुल फट चुका था उन्होंने अपनी वाइफ को दिया और उन्होंने उनसे कहा कि आप इनमें से रुमाल बना लो।
ये खादी के कपड़े हैं, जो जिसने इनको बुना है उसने एक एक धागे को जोड़कर ये कुर्ता बनाया है, तो हमें उसका पूर्ण रूप से यूज़ करना चाहिए। तो हमें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना है, हमें जो सुविधाएं मिली हैं उनका यूज़ करें, लेकिन कभी भी मिसयूज़ ना करें। थैंक यू।